बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैथ 10th क्लास उसका दूसरा लेक्चर है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्यूशन सेट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी आज हम बज़रिया तजज़ी इन इक्वेशंस का हल सेट मालूम करने का तरीका देखेंगे और चंद एक सवालात को हल करके इनके सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 दे दिया गया है। x² - x - 20। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर और उसके बाद कांस्टेंट यानी नंबर आएगा और इक्वल टू 0। ये फॉर्म, ये हालत किसी भी इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो हम देखते हैं कि x² - x - 20, ये जो नंबर 20 है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे -x को देखते हुए। तो जब 20 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स आएंगे। 1 × 20 भी आएगा, 2 × 10 भी आएगा, 4 × 5 या 5 × 4 आएगा। जब हम देखते हैं 5 × 4 के लिए तो हमारे पास वो फैक्टर आ जाते हैं जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब इन फैक्टर्स 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -20 आना चाहिए और जब प्लस माइनस करें तो -x आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जब हम -5 लेते हैं और +4 लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से -20 भी आता है और प्लस या और माइनस करने से -x भी मिल जाता है। फैक्टर ये हमने बना लिए। उसके बाद हम देखते हैं x² और -5x में से x कॉमन ले लें तो अंदर x - 5 रह जाता है। आगे 4x - 20 में से हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर x - 5 रह जाता है = 0। अब आप देखते हैं कि दोनों के अंदर x - 5 और x - 5 फिर कॉमन है। x - 5 को फिर जब कॉमन लेंगे तो आपके पास इधर से x रह जाएगा और आगे इधर से 4 रह जाएगा। तो अब हम आगे लिख सकते हैं x + 4 × x - 5 = 0। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनको अलहदा 0 के बराबर लिख सकते हैं, जैसा कि x + 4 = 0 और x - 5 = 0। जब अलहदा इनको 0 के बराबर किया तो फिर x की दोनों वैल्यूज़ हम मालूम कर सकते हैं। 4 इधर x के साथ प्लस हो रहा था, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 0 में से माइनस हो जाएगा, यानी x = 0 - 4। दूसरी तरफ आगे देखें तो x क्या था? x लिखा हुआ था और उसमें से 5 माइनस हो रहा था, जो कि इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है। तो बन जाता है x = 0 + 5। आगे देखें तो x = 0 प्लस करें या माइनस करें तो वो -4 ही रह जाता है।
और दूसरी तरफ 5 में 0 प्लस करें तो वो 5 ही रह जाता है। इस तरह x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट जो इस इक्वेशन का है -4 और 5 है। आए हम इसको रिपीट करते हैं। हमें जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो माइनस एक्स को देखते हुए जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन होती है -4x -5x प्लस 4x माइनस 20। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 5 रह जाता है। आगे 4x माइनस 20 में से हमने 4 कॉमन लिया तो x माइनस 5 रह जाता है इज इक्वल टू 0। आगे इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, उसको अलहदा कर लिया तो फिर रह जाता है x प्लस 4। आगे इनको अलहदा अलहदा 0 के बराबर इक्वल करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू -4 आ जाता है और x इज इक्वल टू 5 आ जाता है। जब इनको सॉल्यूशन सेट में लिखें तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है -4 और 5। इस सॉल्यूशन सेट को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका एक या आधा नंबर कैंसिल हो सकता है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि कुछ यूं दे दिया गया है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 17x स्क्वायर को अपनी जगह पर ही रहने देते हैं और -32 को उठा के इक्वेशन के राइट पे ले जाते हैं, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और जो 4 है इसको भी दूसरी तरफ ले के जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी ये नंबर्स और वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे और 0 राइट साइड पे ले जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी इक्वेशंस के अंदर पूरी की पूरी रकम को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले जाने से उसमें कोई चेंज नहीं आती है। अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ आते हैं तो x स्क्वायर के शुरू में 17 लिखा हुआ है। पहले तो 17 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि ये नंबर आता है -64। अब नंबर आता है -68। -68 को देखते हुए हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 32 के फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास फैक्टर बनते हैं 34 मल्टीप्लाइड बाय -2। 34 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो जब हम इन फैक्टर्स को लिखते हैं तो लिखेंगे 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि 17x स्क्वायर प्लस 34x में से 17x कॉमन है, तो हमने 17x कॉमन ले लिया तो 17x स्क्वायर में से x बाकी बच गया और 34x में से 2 बाकी बच गया। आगे देखें तो -2 और -4 है, उसमें से हम -2 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। तो हम देखते हैं कि x प्लस 2 दोनों नंबर्स में मौजूद है, x प्लस 2 को हम फिर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 17x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलहदा अलहदा 0 के बराबर पुट करते हैं, यानी 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस
2 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर पुट कर दिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके ये 0 के साथ प्लस कर जाएगा। अब 17x आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ से x अलहदा करेंगे तो 17 इधर क्या कर रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 2 को डिवाइड कर देगा। इस तरह x की वैल्यू निकल आएगी 2/17। अब दूसरी तरफ देखें तो हमारा दूसरा फैक्टर था x + 2, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 - 2, 0 की वैल्यू नहीं है यहाँ, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन सेट बन जाता है, तो यानी x की दोनों जो वैल्यूज़ निकलती हैं 2/17 और -2, इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सेट निकल आएगा। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि बटे की हालत में है। इस तरह के सवाल पीछे हमने लिखे हैं जब इक्वेशन को स्टैंडर्ड हालत में लिखना था। तो लिखा हुआ है x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इज इक्वल टू 25/12। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें तो हमारा एलसीएम आएगा x × x + 1। जब हम ऊपर देखते हैं तो x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर x + 1 मौजूद है, इधर भी x + 1 रह जाता है। x + 1 जब x + 1 से मल्टीप्लाई होता है, सेम है, स्क्वायर बन जाएगा। आगे बटे में x + 1 लिखा हुआ है, वो x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x बच जाता है। जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ जाता है, इज इक्वल टू 25/12। अब इस स्क्वायर x + 1 के स्क्वायर को हम खोलते हैं, तो खोलेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर आ जाएगा x² + 2x + 1 + x² ओवर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x² + x इज इक्वल टू 25/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 जो है x² + x 25 के साथ दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 × x² और x² को ऐड करने से 2x² बन जाता है, प्लस 2x + 1। दूसरी तरफ 25 × x² + x। अब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, 24x² माइनस, दूसरी तरफ से शिफ्ट किया 25x² को तो वो आके माइनस हो गया। इसी तरह 24x पहले मौजूद था, 25x को इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो वो आके माइनस हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 25x² थे और प्लस के 24x² थे, तो माइनस का x² आ जाएगा। हमारे पास प्लस के 24x थे और माइनस के 25x थे, तो यहाँ से भी -x आ जाता है और प्लस 12 बच जाता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है -x² -x + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब हमने कॉमन लिया तो अंदर x² + x -12 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह गया है x² + x -12 इज इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, बहुत आसान फैक्टराइजेशन है। 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 तो हमने फैक्टर लिखे नीचे, x² प्लस के 4x आएंगे माइनस के 3x, क्योंकि इनको प्लस माइनस करने से x भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -12 भी आना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाता है x प्लस 4। आगे देखें तो -3x है, -12 है, इसमें से -3 कॉमन लें तो हमारे पास रह जाता है जी x प्लस 4। तो x प्लस 4 दोनों तरफ कॉमन आ गया, ये भी है और ये भी है। इस x प्लस 4 को फिर हम कॉमन ले लेंगे तो इधर हमारे पास बच जाता है x और बच जाता है -3। तो हमारे पास जो फैक्टर आ चुके हैं वो हैं x -3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनको अलहदा-अलहदा 0 के बराबर इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 आ गया और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम -3 और 4 को दूसरी इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। हम देखते हैं कि जब 3 दूसरी तरफ जाता है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, 0 में ऐड करते हैं तो 3 ही आ जाता है और x की वैल्यू क्या निकलाती है 3। दूसरी तरफ जब 0 को दूसरी तरफ शिफ्ट 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू 0 -4। तो 0 के प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है -4। तो यहाँ इसका सोल्यूशन सेट 3 -4 आ जाता है, जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि सोल्यूशन सेट को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो इससे एक या आधा नंबर कैंसिल हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।